विधानसभा बजट सत्र पर लगातार चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आज एक लंबी चौड़ी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि 17 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहुत सुधारा गया है, लेकिन विपक्ष का आचरण जिस तरीके का है, राज्यपाल का अपमान करना, महाकुंभ को लेकर भ्रामक खबरें फैलाना, ये ठीक बात नहीं है। सपा के उप मुख्य सचेतक हैं RK वर्मा जी, ये बताइए, आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत घेरा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, आप लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, आज तो मुख्यमंत्री जी ने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। आज स्वास्थ्य विभाग से कोई प्रश्न भी नहीं था। जो प्रश्न था वो कल था और जिस पर आज परिषद में उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कि हमारी सरकार तो बहुत विकास कर रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, लेकिन आप लोग जो हैं लगातार भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, चाहे महाकुंभ को लेकर हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हो। राज्यपाल का अपमान करते हैं आप लोग, जब वो आती हैं तो उनके गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा रही है कि जो राज्यपाल जब समवेत सदन बुलाते हैं तो उस समय उनको जो राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा अपनी नीतियों का लिखा पढ़ा एजेंडा जो दिया जाता है उसका वो वाचन करते हैं और विपक्ष उस वाचन का विरोध करता है, किसी पद का विरोध नहीं करता है। ये हमारी परंपरा रही है, उसके पहले भी रही। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको निभाई और दूसरी पार्टियों ने भी निभाई। रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं पर, तो मैं उसका आईना मैं दिखा दूं। आज आप जिस मेडिकल कॉलेज की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उस मेडिकल कॉलेज के पास आप चले जाना, गेट के आसपास 1 दर्जन से ज़्यादा मेडिकल स्टोर होंगे और गरीब आदमी वहां पर छोटी पर्ची लेकर के मेडिकल स्टोर की लाइन में खड़ा होगा और महंगी महंगी ब्रांडेड दवाइयां खरीदता होगा, ऑपरेशन के सामान खरीदता होगा। मेडिकल कॉलेज में एक ग्लव से लेकर के डिस्पोजल सिरिंज तक उसको मुहैया नहीं हो पाती हैं। ये हालत है स्वास्थ्य विभाग की। यही हालत जो जिला अस्पताल हैं उनके भी आसपास आप देखेंगे मेडिकल स्टोरों पर जो गरीब मरीज हैं, चाहे अमीर मरीज हो, छोटी पर्ची लेकर के, दवाइयों की पर्ची लेकर के खड़ा रहता है। दूसरी बात, जो गुणवत्तापरक दवाइयों की बात है, मैंने कल ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदन में मैंने अवगत कराया था कि 2024 से लेकर के आज तक देख लें या 20 से ही देख लें तो बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों का गठजोड़ है, उससे अधोमानक में गुणवत्ता रहित दवाइयां उत्तर प्रदेश के बीमारों को परोसी जाती हैं। कई बार टेस्टिंग कराई गई, हमने दवाइयों का हवाला दिया। गोंडा में 16 लाख बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट गुणवत्ता रहित थे, खा करके लोगों का क्या हाल हुआ होगा। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरिया मारने का काम करता है, वो अधोमानक में पाया गया था। सेफेलैक्सिन एंटीबायोटिक अधोमानक में पाया गया था। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप अधोमानक में पाया गया था। ऐसी अनेकों दवाइयाँ जो ब्लड को संरक्षित करती हैं, एटा, वो अधोमानक में पाया गया था, जिसको मिलाने से जिसको संरक्षित करने के बजाय ब्लड जम जाता था। ऐसी अनेकों दवाइयाँ जो जहरीली हो गई थी, जो अधोमानक में बनाई गई थी, जब टेस्टिंग हुई तो जब पता चला तो मेडिकल पावर कॉरपोरेशन ने केवल एक आदेश जारी किया कि उन दवाइयों के वितरण पर रोक लगा दी जाए। लेकिन आप विचार करें कि तब तक करोड़ों लोगों ने उन दवाइयों का सेवन किया होगा। जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से उनके शरीर में संक्रमण बढ़ रहा था, बीमारी बढ़ रही थी, उनको यह विश्वास था कि मैं दवा खा रहा हूं और स्वस्थ हो जाऊंगा। कितने उसमें मौत के मुंह में चले गए होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? उन फार्मा कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं, मेडिकल कॉरपोरेशन पर कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता को मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के हाथों गिरवी रख दिया गया है, इसलिए अधोमानक में दवाइयां सप्लाई कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार ये कह रही है कि विपक्ष, खास तौर से आप लोग जो हैं वो महाकुंभ का लगातार अपमान कर रहे हैं, जबकि करोड़ों लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, महाकुंभ का अपमान नहीं, हम सब लोग उसमें श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, हम महाकुंभ का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कार्यस्थगन के मुद्दे पर इस बात को मैंने कहा था कि सरकार ने उस महाकुंभ के आयोजन को एक इवेंट बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रचार प्रसार कराने का काम किया। अगर सही मायने में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वह एक धार्मिक आयोजन था, तो मैंने कहा था कि वहां पर महाकुंभ की गरिमा और महिमा के होर्डिंग और पोस्टर लगने चाहिए थे। वहां पर धर्म से संबंधित सूक्तियां लिखी जानी चाहिए, धर्म से संबंधित वहां पर संदेश लिखे जाने चाहिए थे।
लेकिन वहां पर धर्म से संबंधित और अध्यात्म की गरिमा महिमा के संदेश न लिख करके वहां पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की फोटो लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य योजनाएं गिनाएगी। क्या यह धार्मिक आयोजन हुआ? आप तो उसका राजनीतिकरण कर रहे हो और कहते हो कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। आज आपने शिक्षा मित्रों से जुड़े हुए मानदेय के मुद्दे को भी उठाया, आपने लगातार घेरा, तो क्या उम्मीद क्या मिली? लगता है कि कुछ होना है? देखिए, मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल किया था कि बेहद गंभीर प्रश्न है कि शिक्षा मित्र जो विगत 24 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं महज 10,000 रुपए के मानदेय पर, उनका जीवन कैसे चलता है, उनके बच्चों का क्या हाल होता होगा, उनके बुजुर्गों का क्या हाल होता होगा, उनका रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे उनकी चलती होगी। इस पर हमने आग्रह किया था क्या सरकार उनके मानदेय को बढ़ाने पर विचार करेगी। सरकार का जवाब था जी नहीं। मैंने इसीलिए पूछा, मैंने कहा माननीय मंत्री जी, आपके घर पर जो कुत्ते की सैर कराने वाला नौकर है उसको आप 30,000 रुपए मासिक तनख्वाह देने का काम करते हैं, और वहीं पर जो देश के नौनिहालों का भविष्य बनाता है, जो देश के नौनिहालों को देश के कर्णधार के रूप में विकसित करने का काम करता है, उसको आप 10,000 रुपए देते हैं। जो आपके घर में एक कील ठोकने के लिए कुशल मजदूर जाता है, जिसका भारत सरकार ने राजपत्र भी जारी किया, उसको एक दिन की दैनिक दिहाड़ी आप 1,000 रुपए देते हो। और वहीं पर शिक्षा मित्रों को जो दिन भर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है उनको 350 रुपए देते हो। अनुदेशकों को आप जो है 300 रुपए देते हो। रसोईया को आप 2,000 रुपए में काम चलाते हो। रसोईया क्या ये कुशल मजदूर के रूप में नहीं काम कर रही? तो उसको कुशल मजदूर के बराबर दैनिक भत्ता दिया जाए। मेरा सवाल था, लेकिन सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। सरकार ऐसे कर्मचारियों पर जो रात दिन सेवा दे रहे हैं उनकी अनदेखी करने का काम कर रही है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक हैं आर.के. वर्मा, और इनका कहना यह है कि सरकार किसी भी मामले को ना ही सुन रही है ना ही देख रही, लेकिन हम लगातार इस तरीके से सरकार की जो जबरदस्ती है उसका विरोध करते रहेंगे, सदन में आवाज उठाते रहेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।